आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। वो ये कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा अजीज हैं, जैसे हमारी दौलत, हमारी औलाद, वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी हो? ये एक ऐसी बात है जो हमें अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजों को एक बिल्कुल अलग नजर से देखने पर मजबूर करती है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? भाई, हमारी सबसे बड़ी खुशियां, हमारी सबसे बड़ी आजमाइशें कैसे बन सकती हैं? तो चले इसी बात की तह तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हकीकत है। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है कुरान की एक बहुत ही गहरी आयत में। और सच पूछें तो आज की हमारी सारी बातचीत इसी आयत के इर्द गिर्द घूमेगी। तो आइए सबसे पहले इसके असल मतन को देखते हैं। इसका तर्जुमा कुछ यूं है: तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद महज एक आजमाइश है और अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। तो आज की जो हमारी सारी बातचीत है ना, वो इसी आयत के दो मेन पॉइंट्स के गिर्द घूमेंगी। एक है आजमाइश और दूसरा है अजर। अब देखें, इस आयत को ठीक से समझना है ना, तो सबसे पहले हमें इसमें इस्तेमाल होने वाले खास लफ्ज आजमाइश को समझना होगा। अरबी में इसके लिए जो लफ्ज आया है वो है फितना। और इसका मतलब जो हम आम तौर पर समझते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो ये जो लफ्ज है फितना, इसका मतलब सिर्फ कोई मुसीबत या मुश्किल नहीं है। नहीं, ये इससे बहुत गहरी चीज है। आप इसे एक टेस्ट की तरह समझें, एक कसौटी। जैसे सोने को आग में डालकर परखा जाता है ना कि वो खरा है या खोटा, बिल्कुल इसी तरह ये इम्तिहान ये जाहिर करता है कि हमारे दिल में असल में क्या छुपा है, हमारी वफादारी किसके साथ जुड़ी है और हमारी जिंदगी की असल प्रायोरिटीज क्या हैं। तो ये जो फितना है, ये कई शक्लों में हमारे सामने आता है। ये एक टेस्ट है हमारी शुक्रगुजारी का कि जब नेमत मिलती है तो हम क्या करते हैं। ये एक टेस्ट है हमारे अटैचमेंट का कि हम दुनिया की चीजों से कितना जुड़े हुए हैं। ये हमारी जिंदगी के मकसद को परखता है। और हाँ, आखिर में ये हमारे असली किरदार को भी सबके सामने ले आता है। तो चलें इस फितना की पहली किस्म को देखते हैं जिसका जिक्र आयत में हुआ है, यानी दौलत। अब दौलत एक ऐसी चीज है जो एक ही वक्त में एक बहुत बड़ी नेमत भी हो सकती है और एक बहुत बड़ा बोझ भी। देखिए, दौलत के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ तो ये खैरात का जरिया बनती है, खानदान को सिक्योर करती है, मुआशरे की तामीर में काम आती है। लेकिन दूसरी तरफ यही दौलत लालच और तकब्बुर भी पैदा करती है और इंसान को इसके असल मकसद से भी भटका देती है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि मसला दौलत में नहीं है, मसला है उसके साथ हमारे रवैये में, हमारे ताल्लुक में। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और आजमाइश के दूसरे पहलू को देखते हैं, और वो है औलाद। ये भी बिल्कुल वैसी ही बात है, यानी एक तरफ गहरी खुशी है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल दौलत की तरह औलाद भी एक दो धारी तलवार की मानंद है। एक तरफ वो हमारी जिंदगी में इतनी मोहब्बत और खुशी लाते हैं, हमें बेलोस होना सिखाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही शदीद मोहब्बत हमें अपने रूहानी फराइज से गाफिल भी कर सकती है, दुनिया से हमारा लगाव और पक्का कर सकती है और हमारे सब्र और उसूलों को रोज एक नए इम्तिहान में डाल सकती है। तो यहाँ एक लम्हे के लिए जरा रुकते हैं और सोचते हैं, अगर ये जो हमारी सबसे कीमती चीजें हैं, हमारी दौलत, हमारी औलाद, अगर ये सब आजमाइशें हैं, तो फिर सवाल यह है कि इन आजमाइशों में कामयाब होने का इनाम क्या है? आखिर इस पूरे इम्तिहान का मकसद क्या है? और यही सवाल हमें आयत के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ ले जाता है, यानी वो असल इनाम जो इस दुनिया की दौलत और करेंसी से बिल्कुल ही अलग है। आयत खत्म होती है इन जबरदस्त अल्फाज पर, और अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। यही वो हिस्सा है जो सारी बात का रुख बदल देता है और हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। आयत का ये आखिरी हिस्सा असल में हमें याद दिला रहा है कि ये जो दुनिया की आजमाइशें हैं ना, ये सब टेम्परेरी हैं। असल और हमेशा रहने वाला इनाम तो कहीं और है। ये एक दावत है कि हम अपने जाविया नजर को दुनिया से हटाकर रूहानियत की तरफ लाएं। और सच पूछें तो यही इस आयत का असल पैगाम है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि असली कामयाबी मादी चीजें इकट्ठी करने में नहीं है, बल्कि अपना रूहानी मकसद पाने में है। बात ये नहीं है कि हमारे पास नेमतें कितनी हैं, बात यह है कि हम उन नेमतों के इम्तिहान में खुद को कैसा साबित करते हैं। तो अब जब हम इस पूरी आयत को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो इसका मतलब बहुत गहरा और साफ नजर आने लगता है। आजमाइश और अज्र, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये आयत दौलत या औलाद को बुरा नहीं कह रही, ना ही उनसे लुत्फ उठाने से मना कर रही है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमें एक हायर अवेयरनेस की दावत दे रही है, एक ऐसा शऊर कि ये नेमतें हमें उनके देने वाले से ही गाफिल ना कर दें। तो आखिर में यह सारी बातचीत हमें एक बुनियादी सवाल के सामने ला खड़ा करती है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी की इस भाग दौड़ में असल में वो कौन सी चीज है जिसके लिए कोशिश करना वाकई वर्थवाइल है। ये आर्जी आजमाइश या फिर वो दायमी अजर।